एक बार की बात है। एक गांव में एक साधु रहता था। वह गांव के बाहर वन में बनी अपनी कुटिया को जा रहा था। उसी रास्ते में एक बाजार पड़ा। वहां से गुजरते हुए साधु की नज़र एक दुकान पर पड़ी, जहां पर कई सारी टोकरियां रखी हुई थी और उन टोकरियों में खजूर भरे हुए थे। खजूर को देख साधु को लालच आ गया। उसका मन खजूर खाने को करने लगा, लेकिन उसके पास पैसे नहीं थे। ऐसे में उसे अपने मन को काबू में रखना पड़ा और वो वहाँ से कुटिया की तरफ चल दिया। साधु अपनी कुटिया पहुँच गया, लेकिन फिर भी खजूर खाने का विचार मन से नहीं गया। वह लगातार इसी बारे में सोचता रहा। वह ठीक से सो भी नहीं पा रहा था। अगली सुबह जब वह जागा तो फिर खजूर खाने के बारे में सोचने लगा। उसने सोचा, खजूर खाने हैं तो पैसे तो चाहिए ही। ऐसे में साधु सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसा को जमा कर पाया। कई लकड़ियों का गट्ठर इकट्ठा करने के बाद वह उन्हें कंधे पर लाद कर बाजार की तरफ चल दिया, उन लकड़ियों को बेचने के लिए। लकड़ियों का गट्ठर काफ़ी भारी था। उसके लिए इन्हें लाद कर ले जाना आसान नहीं था, लेकिन फिर भी साधु चलता गया। कुछ देर चलने के बाद उसके कंधे में दर्द होने लगा। ऐसे में वो कुछ दूर चलने के बाद आराम करने के लिए रुक गया। आराम करने के बाद वह फिर चला। वह रुक रुक कर किसी तरह लकड़ियों के गट्ठर के साथ बाजार पहुंच गया। वहां उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठा हो गए कि वह खजूर खरीद सके। इसलिए पैसे लेकर वह खजूर की दुकान में पहुंचा और सारे पैसे देकर उसने खजूर खरीद लिए। खजूर लेकर वो कुटिया की तरफ चल पड़ा। तभी कुटिया की तरफ जाते जाते उसके मन में विचार आया कि आज खजूर खाने की इच्छा हुई तो मैंने खजूर खरीद लिए। कल किसी और चीज़ की इच्छा होगी, कभी नए कपड़े की, कभी नया घर की। उसने सोचा कि वह तो साधु व्यक्ति है, वह इस तरह इच्छाओं के तले कब तक जिएगा? वह कब तक इच्छाओं का दास बनकर रहेगा? जैसे ही उसने ये सोचा, उसने खजूर त्यागने का फैसला किया। रास्ते में गुजरते हुए उसे एक गरीब व्यक्ति नजर आया। उसने वह खजूर उस गरीब व्यक्ति को दे दिया। इस तरह वह खुद की इच्छाओं का दास बनने से बच गया। दोस्तों, इसलिए हम सभी को अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण पाना बेहद जरूरी है। अगर ऐसा ना किया गया तो व्यक्ति अपनी इच्छाओं का दास बन जाता है, क्योंकि मन काफ़ी चंचल होता है। समय के साथ उनके मन में इच्छाएं उत्पन्न होती ही रहती है। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बेहद आवश्यक है। अगर कोई ज़रूरत बहुत ज़रूरी है तो ही उसकी पूर्ति की जानी चाहिए। आशा है आपको कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और ज्ञानवर्धक बातों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।